छोटे हैं और बड़े हो जाएं फिर समाज में निकल कर काम करता हूँ। जब बच्चे बड़े हो जाते हैं तो कहते हैं इनका शादी कर दूं, उसके बाद समाज में काम करता हूँ। तब तक वो नौकरी से रिटायर हो जाते हैं और शरीर से भी रिटायर हो जाते हैं। तो क्या वो काम कर पाएंगे? जब 55 प्लस 60 प्लस हो जाएंगे तो फिर काम नहीं कर पाएंगे। तो साथियों, ऐसे पढ़े लिखे लोगों के ऊपर बाबा साहब अम्बेडकर ने बहुत सारी बात बताई, लेकिन अनपढ़ों के ऊपर कोई बाबा साहब अम्बेडकर जी ने बात नहीं बताई। बाबा साहब अम्बेडकर ने कहा व्यक्ति अशिक्षित हो, अनपढ़ हो, कोई बात नहीं, लेकिन वो व्यक्ति सामाजिक ईमानदार होना चाहिए। बुद्धि की भरपाई तो मैं कर दूंगा। बाबा साहब अम्बेडकर जी ने कहा कि व्यक्ति अनपढ़ हो लेकिन ईमानदार हो, बुद्धि की भरपाई मैं कर दूंगा। तो सातवीं बात जो बाबा साहब अम्बेडकर ने कही, इस बात को हमारे लोगों ने गांव-गांव में बताने का काम नहीं किया। दूसरी बात बाबा साहब अम्बेडकर कहते हैं कि यदि गुलामों को गुलामी की एहसास करा दे तो गुलाम गुलामियों की बेड़ियों को तोड़ देगा। अगर हम किसी बच्चे के बीच में जाएं और कहें कि आपके पिताजी को 4 ठाकुरों ने दौड़ा के मारा, तो उसका मनोबल जो होगा गिर जाएगा। लेकिन अगर हम कह दें कि तुम्हारे पिताजी ने 4 ठाकुरों को दौड़ा के मारा था, तो शायद उसका मनोबल ऊंचा हो जाएगा। इस प्रकार से साथियों, हमारे बहुत सारे इतिहास है कि हमारे लोगों ने बहुत सारे क्रांति किए, लेकिन उस इतिहास को खत्म किया गया तो हमारे लोग सोचते हैं कि हम लोग कमजोर हैं। लेकिन साथियों, आप लोग कमजोर नहीं हैं। 85% इस देश में रहने वाले आबादी है हमारी बहुजन समाज की संख्या। अगर हम चाहें तो साथियों बहुत कुछ हो सकता है। हमारे लोग सोचते हैं कि हम फलाने को विधायक बनाएं, हम फलाने को मुख्यमंत्री बनाएं, लेकिन साथियों ये वोट का कीमत होता है कि आपके वोटों से वो लोग मुख्यमंत्री विधायक बनते हैं, लेकिन आपको पूछने का काम नहीं करते। तो आप लोगों को गांव में संगठन बनाना होगा, अपने क्षेत्र में संगठन बनाना होगा और उनके लोगों को बताना होगा। वो आपकी बातें ऊपर बताने का काम करेगा, लेकिन नेता आपको बातों को ऊपर उठाने का काम नहीं करेगा। तो साथियों, दूसरी बात बाबा साहब कहते हैं कि संगठित करो। हमारे लोग क्या करते हैं, संगठन छोटा मोटा बना लेते हैं और गांव स्तर घूमते हैं, दौड़ते हैं और हमारे लोग सोचते हैं कि हम संगठित हो गए, लेकिन इसको संगठित नहीं कहते हैं। जब तक ओबीसी एससी एसटी समाज एक ना हो तब तक संगठित नहीं कहा जा सकता। बाबा साहब अम्बेडकर तीसरी बात कहते हैं संघर्ष करो। तो हमारे लोग 14 अप्रैल मनाते हैं और 70 वाली पीकर आपस में लड़ जाते हैं, कहते हैं संघर्ष हो गया। इसको संघर्ष नहीं कहा जाता। हमारे लोगों को जो हमारे समाज के ऊपर हक अधिकार खत्म किए जा रहे हैं, हमारे समाज के ऊपर जो जुल्म किए जा रहे हैं, उस जुल्म